हाँ जी। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो दी थी पॉलिंग ने। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी पॉलिंग ने इन 1931 में। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको वर्नर जो है वर्नर थ्योरी है वो बता दी है। तो नेक्स्ट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो दी थी पॉलिंग ने 1931 में। तो सबसे पहले है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है, मेन इसकी अजम्पशन क्या है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो कैसे बनता है। मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है लिगेंड, जो लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल को। अब जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है मेटल को, तो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होना चाहिए, सेंट्रल मेटल एटम के पास होना चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या कराता है, वेकेंट जो है sp-d ऑर्बिटल्स जो है वो अवेल कराता है लिगेंड्स को। कितने कराता है, जितने लिगेंड्स उसके साथ जुड़ना हो, और जितने लिगेंड्स मेटल के साथ जुड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एंड आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद द ऑर्बिटल्स ऑन द लिगेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एग्जांपल्स मैंने पहले ही करा दी थी, तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी कि कैसे बनता है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसकी असम्पशंस जो है, इसके मेन असम्पशंस हैं ये क्या है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल कैटायन है उसने वेकेंट ऑर्बिटल्स अवेल कराने हैं लिगेंड के लिए। ठीक है, जितने लिगेंड लगने हैं उसके साथ। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है अब जो इलेक्ट्रॉन्स ने आना है। ठीक है, अब जो मेटल आयन है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स है। तो अब आपको पता होगा, आप पढ़ के आए हो केमिकल बॉन्डिंग, जो ये वेकेंट ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी भी इक्वल होनी चाहिए। तो ये एनर्जी इक्वल कैसे होती है, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं ऑफ इक्वल सेम एनर्जी एंड सेम ज्योमेट्री। तो अब आपको पता है कि मैक्सिमम जो एंगुलर ओवरलैप है दो ऑर्बिटल्स का वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है, ये लिखा है। देयरफॉर वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मैटर आर हाइब्रिडाइज्ड टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्वलेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। उनकी सेम ज्योमेट्री होती है, सेम एनर्जी होती है। ठीक है, अब आपको पता है इनकी डेफिनेट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, एस की जो है सॉरी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो उससे हमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन जो है पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ उसके बाद है अब जो फील्ड लिगेंड ऑर्बिटल है, फील्ड लिगेंड है जो वो क्या करता है, उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल को देता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये देखो ये हमारे पास है, दिस इज आर वेकेंट मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड ऑर्बिटल है जिसके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे रहा है, तो दिस बॉन्ड जो है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी, अब देखो अब नेक्स्ट है, मैंने बताया था कि कभी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, कभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैंने बोला था कि FeCN6 4 नेगेटिव और FeH2O6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने बोला था साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसकी वजह से यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। ये वीक लिगेंड है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होएगी। तो मतलब यहाँ पे इनर ऑर्बिटल यूज होंगे, यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल यूज होंगे। ये हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब देखो, अब नेक्स्ट है कि कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है। ठीक है, कई बार वो इनर ऑर्बिटल यूज करता है, कई बार वो आउटर ऑर्बिटल यूज करता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था √n(n+2). मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसके हिसाब से फिर ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड होती है। ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, रिलेटेड हैं। और वो किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड्स की। ठीक है, लिगेंड कौन सा लगा है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसने पेयरिंग करानी है। ठीक है, पेयरिंग करा देगा तो सारे लिगेंड्स पेयर हो जाएंगे, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर वीक लिगेंड है तो उसने पेयरिंग नहीं करानी है, पेयरिंग नहीं होगी तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। पेयरिंग नहीं होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा रहेगा। पेयरिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है 0 भी हो जाए, हो सकता है 1 रह जाए। तो वहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। राइट, नेक्स्ट है
ईच लिगेंड हैज एटलीस्ट वन ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हर लिगेंड के पास जो है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ये हम तो पता ही है। अब पॉलिंग ने क्लासीफाई किया था लिगेंड्स को दो कैटेगरीज में, एक उसने बोला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेटिंग लिगेंड है, सिंपली स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे साइनाइड, CO, ये सभी पेयरिंग कराते हैं, और वीक लिगेंड है जैसे हेलोजन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऑक्सीजन, तो ये लिगेंड्स है। कुछ बॉर्डर लाइन लिगेंड्स भी रहते हैं, बॉर्डर लाइन लिगेंड्स रहते हैं, जैसे NH3 है, तो ये NH3 जो है ये पेयरिंग नहीं कभी कराता है, कभी नहीं कराता, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगी यहाँ पे कहाँ पेयरिंग कराता है, कहाँ पेयरिंग नहीं कराता, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैव द टेंडेंसी टू पेयर अप द d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल कैटायन और एटम टू प्रोवाइड द नेसेसरी ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं वो क्या करा देते हैं, वो पेयरिंग करा देते हैं, ठीक है। बट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट वायलेट द हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये आपको पता है, आगे वो जाके लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि जो ऑन द अदर हैंड वीक लिगेंड्स जो है, वीक लिगेंड्स जो पेयरिंग नहीं कराते, वीक लिगेंड्स डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू पेयर अप द d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वीक लिगेंड्स जो पेयरिंग नहीं कराते, वो जहाँ पे पेयरिंग हो रही है, मतलब वो साथ वाले जो खाली ऑर्बिटल है लिगेंड वो यूज़ कर लेगा, जहाँ पे पेयरिंग हो रही, सॉरी, वो फिर मेटल अवेल करा रहा है, जहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है तो वो साइड वाले ऑर्बिटल्स यूज़ कर लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, साइनाइड, वो हम कोवेलेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। और जो बॉन्ड कंसिडर होता है मेटल और वीक लिगेंड के साथ, उसको हम जो है आयनिक कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये नेक्स्ट है, अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, मींस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो D2sp3 है वहाँ n-d अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज होता है, ठीक है, जैसे, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और जो दूसरा sp3d है वहाँ पे d ऑर्बिटल यूज होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में होता है, nd ऑर्बिटल्स, ठीक है, इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू sp3d2, मतलब जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वाले हैं कॉम्प्लेक्सेस वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब जो d ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यूज होते हैं वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है बच्चे पेपर में कि d ऑर्बिटल्स जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन सा यूज होता है, तो दिस इज dx² - y² एंड dz², ये वाला लिगेंड जो है यूज होता है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में मेटल sp3 भी होता है और sd3 भी होता है। अब आपको sd3 की मैंने भी कोई एग्जांपल नहीं कराई है, तो जो sd3 के एग्जांपल्स हैं वो मैं लाइव क्लास में ही डिस्कस करूंगी। और जो sd3 है, जो sd3 में dxy, dyz एंड dzx हाइब्रिडाइजेशन यूज होते हैं। तो आई एम ऑल्सो सेइंग वन थिंग, वेट, हाँ sd3 की एग्जाम्पल्स हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। अब जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बहुत सारे एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, निकल CN4 नेगेटिव, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था आपका, तो ये इसमें भी पेयरिंग हो जाती है, तो dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे p और d ऑर्बिटल जो है वो कौन से यूज होते हैं dsp2 में, px/py, ठीक है, dsp2 है, और dx² - y², pz और dz² जो है वो कहाँ अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब उसके बाद इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉम्पिटिटिव जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन्होंने कंपटीशन करना है वही सिर्फ ये पॉइंट करके जाओ, जिन्होंने कंपटीशन नहीं करना है, बोर्ड्स ही करना है, उनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ तक खत्म हो गई है जी। जिन्होंने नेक्स्ट कंपटीशन देना, पेपर देना जेईई का या फिर नीट का, उनके लिए नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, बाकी ये मत सुनो, ठीक है। अब जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे d ऑर्बिटल इनर होते हैं। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे कि जो अगर हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज करते हैं, हाँ जी, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन इनर ऑर्बिटल दैट इज n-1 d ऑर्बिटल्स। इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ, इसका मतलब क्या है। हाँ जी, तो इसका मतलब है बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ PtCl4 2 नेगेटिव की, ठीक है, तो आपको पता है आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
ठीक है, ये है आपकी 3D ट्रांजिशन सीरीज़। ठीक है, उसके बाद 4D ट्रांजिशन सीरीज़ है आपके पास यट्रियम लेंथेनम। इसको याद करने का तरीका है भी स्कूल यार लड़ाई। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है जी स्कूल यार लड़ाई। टाइटेनियम, जरकोनियम, हॉफनियम, इसको याद करने का तरीका है टाइटेनियम ज़रा हफ्ता वसूल। ठीक है जी, इसको आप साइलेंट कर सकते हो। वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, तो इसको याद करने का तरीका है जी वेरी नॉटी बॉय तरुण। ठीक है जी, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, तो इसका है क्रोमियम मोमबत्ती वैक्स। मैंगनीज, टेक्टेनियम, रेनियम, मन टिकरे, फेरुओस, आयरन, रुथीनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये 4D सीरीज़ है, ये 5D सीरीज़ है। तो ये आपको पता ही है कि जो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें ये 4D एंड 5D सीरीज़ है। तो नेक्स्ट है जो बच्चे 1 मिनट लेट मी चेक। निकल प्लेडियम प्लेटिनम होता है या प्लेटिनम प्लेडियम होता है, मुझे हाँ जी निकल प्लेडियम प्लेटिनम ही होता है, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे जो 4D और 5D है उस केस में हमेशा पेयरिंग होनी है। इसका मतलब क्या है, जब आपके पास PtCl4 2 नेगेटिव है तो आपको पता है निकल का आता है निकल इस 3D8,4s2। सो आपको याद, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट भी रहेगी। तो इसकी कॉन्फिगरेशन ये करेक्ट नहीं है 4D8,5s2, इसकी एक्सेप्शन है। यहाँ पे 10 होते हैं पूरे, तो यहाँ पे ये है 5D8,6s2। बस आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज करना है अगला। तो यहाँ पे प्लेटिनम की ये है, तो यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ जाएगी, आप निकाल के देख लेना जी। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 5D8,6s0, मतलब कि यहाँ पे 6p भी खाली पड़ा है और यहाँ पे 1 2 3 4 6D, ये हमारे पास है 5D, ये है 6s, ये है 6p, ये है 6D। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में क्या है, आप सोचोगे Cl नेगेटिव जो है वो क्या है, वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। बट ये रॉन्ग है। ये मैंने अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉइंट है कि जो 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज वाले मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं कोई भी हो उस केस में पेयरिंग हो जानी है। तो मतलब इस केस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये खाली। अब नेक्स्ट यहाँ पे Cl लगेंगे, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई DsP2। इस केस में हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। अब हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2, देन अब क्या होएगा, अब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 आ गई, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। इस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अभी 0। मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या आएगा 0 आएगा। एंड दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है जी ये। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये मतलब है कि 4D और 5D के साथ कोई भी लिगेंड लग जाए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयरिंग करानी है कि नहीं करानी, वो सिर्फ 3D तक सीरीज तक बात खत्म हो जाती है। 4D और 5D में जो मर्जी लिगेंड लगाओ, वाटर लगाओ, हेलोजन लगाओ, हमने पेयरिंग करानी ही करानी है। सिमिलरली ये जो है PdCl4 2 नेगेटिव, इस केस में भी सेम ही है, इस केस में भी पेयरिंग नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, ये आया हुआ है एक नीट के एग्जाम में आया था आई थिंक, कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे जी 2 करोगे तो गलत हो जाएगा, इस केस में पेयरिंग होनी है। हाँ जी, तो अभी आपको समझ में लग गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शंस जो थी कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सबके साथ पेयरिंग कराता है एक्सेप्ट हैलाइड्स।
ये एक बार रिवीजन में बता देती हूँ। कोबाल्ट H2O6 3 पॉजिटिव पेयरिंग होगी। कोबाल्ट NH36 3 पॉजिटिव पेयरिंग होएगी। कोबाल्ट Cl6 3 नेगेटिव हैलोजन आ गया, पेयरिंग नहीं होएगी। कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव हैलोजन आ गया, पेयरिंग नहीं होएगी। प्लैटिनम Cl4 2 नेगेटिव पेयरिंग होएगी। ये 4D5D है। PdCl4 2 नेगेटिव पेयरिंग होएगी। तो सबसे पहली एक्सेप्शन थी हमारी कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज इन कोबाल्ट 3 + 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज पेयरिंग अकर्स। एंड सेकंड थी कि 4D और 5D जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें भी हमेशा पेयरिंग होती है। जो मर्जी लिगेंड लगा हो, वीक लगा हो, स्ट्रॉन्ग लगा हो, हमने हमेशा पेयरिंग करानी है। तो सेकंड हमारा ये आ गया। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं जी। तो ये आपको 2 चीज़ें याद में रखनी है। एक और चीज़ है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट है जी, हाँ जी, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। ये तो आपको पता ही है कि कॉम्प्लेक्सिस जिसमें 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बस उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं SP की। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स करा भी दी हैं। ठीक है। ये एग्जांपल्स आप निकाल के देख लेना, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। अभी बस आपने SD3 नहीं करना है। SD3 मैं आपको कराऊंगी लाइव क्लास में, वो नहीं आपको करना है। बाकी ये देखो, ये हम एग्जांपल ये डिस्कस कर चुके हैं, ये खुद से करो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये भी मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगी, ये भी एक्सेप्शन है, ये आप खुद से ट्राई करो। ठीक है जी। ये भी आपको खुद से, ये बाकी सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो आप एक बार से खुद से ट्राई करके देखो। जो आपको समझ में नहीं लगेगी वो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। कोबाल्ट CN6, आपको पता है कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट क्या है 3D7 4s2। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D कोबाल्ट होता है 3D7 4s2, कोबाल्ट 3D6 4s0। तो आपको पता है या जी कोबाल्ट। अब यहाँ पे साइनाइड जो है CN नेगेटिव जो है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो क्या आएगा पेयरिंग हो जाएगी। सो पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग होगी तो बचा 1 2 3 4 5 6 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जी ये। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सो क्या है ये, सो डायमैग्नेटिक। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है ये जी डायमैग्नेटिक। अब नेक्स्ट है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, हाँ जी, लो स्पिन के हाई स्पिन। सो यहाँ पे देखो +½ -½ +½ -½ +½ -0 +½ -0 +½ -0। तो इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जी कोबाल्ट NO2 4 नेगेटिव। यहाँ पे क्या है देखो, कोबाल्ट क्या क्या होता है 3D7 4s2। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो क्या बच गया 3D7 बच गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है पेयरिंग हो जाती है, कोबाल्ट +2 में पेयरिंग हो जाती है, बट यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका वेकेंट वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। ये एक्सेप्शन है इसकी, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई थी, एक्सेप्शन है ये जो। तो ये जो है यहाँ से इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाता है, तो ये एक एक्सेप्शन आपको करनी है। हाँ जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाता है। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये जो इसकी एनर्जी है ना इसकी, वो बहुत हाई है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इजीली निकल जाता है, हम इजीली इसको रिमूव कर जाते हैं। इवन ये अनस्टेबल है एयर में भी, पड़ा होगा तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एयर में, तो फटाफट से ये कोबाल्ट ये 4 नेगेटिव से ये 3 नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब ये अनस्टेबल है। तो इसको हम इनर्ट एटमोसफेयर में प्रिपेयर कराते हैं। 1-2 एक्सेप्शन हैं जो आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट MnCN6 3 नेगेटिव, ये भी आपकी हो जाएगी 3D5 4s2 है, तो इसकी +3 ऑक्सीजन स्टेट है, निकल जाएगा। साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। अब देखो, अब यहाँ पे तुम यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे ना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होनी। ठीक है। ये आपको अगर इनकी हम पेयरिंग करा देते
तो D3sp2 तो कोई हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है ना, तो वहाँ पे हुंस रूल जो है वो वॉयलेट हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी पेयरिंग नहीं होएगी, ठीक है। तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थी कि यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बिकॉज यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए हमें पता चला कि इसकी पेयरिंग नहीं हो रही। तो नेक्स्ट है क्रोमियम CN63 नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्रोमियम CN63 नेगेटिव, तो 3D5 4s1 होता है, क्रोमियम की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पता है। तो क्रोमियम 3 पॉजिटिव में 3 बचा है। अब साइनाइड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा क्योंकि फिर भी ये वॉयलेट कर देगा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो 1 2 3 4 5 6 D2sp3 बन गई। तो नेक्स्ट है VNH3 पॉजिटिव, इसमें वैनेडियम क्या होता है 3D3 4s2, तो इसमें भी 3D3 है, तो ये 3D3 निकल जाएगा, 3 ये निकल जाएंगे, बच गया ये। अब ये पेयरिंग नहीं होगा, ये खाली बच जाएगा क्योंकि यहाँ पेयरिंग नहीं होती, ठीक है। ये भी आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी। अब नेक्स्ट ये एग्जांपल्स हैं जो आपने करनी है। टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये खाली पड़ा रहेगा। वैनेडियम वाला, क्रोमियम वाला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी ये सारे आपको एग्जांपल्स ट्राई करनी है। जो आपको नहीं समझ में लगेगी वो आप मेरे से पूछ लेना। हाँ, यहाँ पर देखो जी, प्लैटिनम वाला, तो यहाँ पे लिगेंड वीक लगा है बट फिर भी पेयरिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आपको पता है NO जो है, NO अदरवाइज NO जो है ना वो न्यूट्रल होता है, NO जो है न्यूट्रल होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है आप निकालोगे, X -5 इज इक्वल्स टू -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3 विच इज़ रॉन्ग, यहाँ पे तो +2 लिखा हुआ है। तो NO पॉजिटिव जो है ना, नाइट्रोसोनियम ओनली इन आयरन कॉम्प्लेक्सेस होता है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को आता है क्वेश्चन और हमारा हो जाता है गलत। तो ये भी एक आपको याद रखना है कि NO अदरवाइज न्यूट्रल लिगेंड ही है, नाइट्रोसिल जैसे CO है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप ध्यान में रखो इसको। NO पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ आयरन कॉम्प्लेक्सेस में होता है, तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी, आयरन की +(-1 × 5), NO की +1 इज इक्वल्स टू -2, तो इसकी आ जाएगी X -5 + 1 इज इक्वल्स टू -4 +2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि NO पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ आयरन कॉम्प्लेक्सेस में ही होता है। अब नेक्स्ट आगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस COF6 नेगेटिव हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें F जो है वो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स आ गया वाटर, और ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होएगी, ये आप कर लोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आप लोगों के साथ। CrH2O वीक लिगेंड है, ये भी वीक लिगेंड है, ये भी वीक लिगेंड है, ये भी वीक लिगेंड है। COF6 3 पॉजिटिव है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है यहाँ पर, बट यहाँ पे देखो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में तो पेयरिंग नहीं हो रही। कोबाल्ट 3 क्रोमियम है, सॉरी कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है, तो और फ्लोराइड लगा, हेलोजन लगा तो पेयरिंग नहीं हो रही। यहाँ पे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में है तो देखो पेयरिंग नहीं होगी। कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव होगा तो पेयरिंग होएगी। ये आपको याद रखना है, कि आपको याद हो जाएंगी चीज़ें बार बार अगर करोगे तो। अब निकल NH3 वीक लिगेंड है तो पेयरिंग हो रही है। ओह नो, ये क्या हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट आ गया जी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में DsP2 होता है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसकी एक एक्सेप्शन है जी। क्या है, हम सोचेंगे कि कॉपर है तो 3D10 4s1 है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव में 3D9 बच गया, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नहीं है, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या होता है, जो एक इसका इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से जंप करके आगे आ जाता है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है ये, ठीक है। ये मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी, इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ही है। तो अब आपको, हाँ, ये मैं लाइव क्लास में डिस्कस करूँगी। PdCl4 2 नेगेटिव, PtCl4 2 नेगेटिव, PtNH3 4 2 पॉजिटिव। देखो सब में प्लेटिनम 4D 5D लगा हुआ है, ये 4D है, 5D है, 5D है। तो 4D और 5D में क्या है, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा पेयरिंग हो जानी, पेयरिंग होगी।
ठीक है जी। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी क्या है कि इसने नेचर ऑफ लिगेंड एक्सप्लेन इसने नहीं किया था, ये किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चला था कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, तो इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसने ये भी नहीं बताया था कि पेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन की वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्यों कराते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल के पता चला था कि कहाँ पेयरिंग हो रही है कहाँ पेयरिंग नहीं हो रही। अब ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की वो कैलकुलेटर से ज़्यादा क्यों आ रही है। इसने डिस्टॉर्शन, जॉन डलर डिस्टॉर्शन की बात करेंगे हम, ये भी सिर्फ कॉम्पिटिशन की बात है और हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्रोमियम और कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस में डिस्टॉर्शन क्यों होती है। इसने कलर और स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं किया था। इसने रिएक्शन रेट्स और मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन नहीं किए थे। इसने इसकी कॉपर की जो मैंने भी बोला एक्सेप्शन है, इसकी स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन नहीं करी थी। इसकी स्ट्रक्चर भी हमें लाइव क्लास में ही डिस्कस करनी है। तो इसके लिए नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। पहले आप आई होप आपको समझ लगी होगी मेरी।